नमस्कार बच्चों, आज की इस 8th क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कक्षा 8वीं के लिए सर्वनाम के संबंध में आपसे जानकारी दे रहा था कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के प्रकार क्या हैं और सर्वनाम कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ये मैं आपको कल अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन तक पहुंच गए थे हम। तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, किन्हीं, को आदि। ठीक है ना। यहां ध्यान देखिए, भिखारी को कुछ पैसे दे दो। यहाँ अनिश्चय है ना, ये निश्चय तो है नहीं कि कितने पैसे दे दें। पिताजी से कोई मिलने आया है, कोई मिलने आया है। शामू ने किसी जानवर को पानी नहीं पिलाया। तो किसी जानवर को, ये थोड़ा है कि इसमें भैंस को पानी नहीं पिलाया या बैल को पानी नहीं पिलाया या किसी और को पानी नहीं पिलाया, किसी को पानी नहीं पिलाया। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ, कोई, किसी। उपरोक्त वाक्यों में कुछ, कोई तथा किसी अनिश्चित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो हैं, कोई और या कुछ। किसी शब्द कोई का ही रूप है, किसी शब्द कोई का ही रूप है। आगे यहां देखिए, कोई और कुछ के प्रयोग में अंतर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई का प्रयोग मनुष्य आदि चेतन वस्तुओं के लिए तथा कुछ का प्रयोग जड़ वस्तुओं या छोटे कीड़े मकोड़ों आदि के लिए किया जाता है। समझ में आया? कोई और कुछ के प्रयोग में अंतर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई का प्रयोग मनुष्य आदि चेतन वस्तुओं के लिए होता है तथा कुछ का प्रयोग अचेतन अर्थात जड़ वस्तुओं या छोटे कीड़े जीवों आदि के लिए किया जाता है। जैसे कोई का प्रयोग, लगता है कोई इधर आ रहा है। और यहां कुछ का देखिए, कुछ लेते आना। इसका मतलब कुछ जड़ पदार्थ या निर्जीव पदार्थ लेते आना। कहते हो कि दूध साफ है, परंतु इसमें तो कुछ हिलता नजर आ रहा है। नंबर 4 चलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम द्वारा वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, जिसने आदि। जैसे यहां देखिए उदाहरण, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भोगेगा। जिसने कानून तोड़ा सजा उसी को मिलेगी। नंबर 5 देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, कहां, कौन, कैसे, किसे। क्या, कौन, किससे, किसने, किसे, किससे आदि। क्या लालू यादव की सरकार बन पाएगी? आतंकवादी कहां रहते हैं? नंबर 6 देखिए, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निज माने स्वयं के लिए। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने, आप आदि। आप अंकुर के मामा जी हैं। सैनिक खुद लड़ते हैं। अब यहां देखिए, निजवाचक आप और पुरुषवाचक में अंतर। निजवाचक आप तथा पुरुषवाचक आप के प्रयोग में थोड़ी भिन्नता है। यह भिन्नता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, पुरुषवाचक आदर सूचक आपका बहुवचन आप या आप लोग होता है, किंतु निजवाचक में आप ही दोनों वचनों में होता है। जैसे
आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, पुरुषवाचक में हो गया आदर्शसूचक शब्द। अब इसमें देखिए निजवाचक में, आप बुरा तो जग बुरा, श्रोता आप ही उठेंगे तो उठेंगे, निजवाचक। नंबर 2, पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप प्राय मध्यम पुरुष और कभी कभी अन्य पुरुष के लिए भी आता है, किंतु निजवाचक आप तीनों पुरुषों के लिए आता है। देखिए आप कितने अच्छे हैं ना, मध्यम पुरुष में आ गए। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, आप जैसा महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। नंबर 3, पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप वाक्य में अकेले आता है, जैसे यहां देखिए पुरुषवाचक यहां आदर्शसूचक आप वाक्य में अकेले आता है, जैसे आप कहां जा रहे हैं, पुरुषवाचक हो गया। किंतु निजवाचक आप दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ ही आता है, जैसे राम आप ही आ रहा है, राम आप ही आ रहा है। तो यहां देख लीजिए ये, किंतु निजवाचक दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ ही आता है, जैसे राम आप ही आ रहा है, निजवाचक। यहां आप सर्वनाम के साथ राम संज्ञा भी है। अब यहां देखिए पीछे पलटते हैं, यहां अभ्यास प्रश्न है, आप अपने नोटबुक में इनको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वनाम की परिभाषा 100 उदाहरण लिखिए, इसके भेदों का भी वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा 100 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरुषवाचक आप तथा निजवाचक आप में क्या अंतर है बताइए। कोई और कुछ के प्रयोग में अंतर बताइए। इसके बाद यहां देखिए, निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए स्थानों में इन सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। कौन, जो, कोई, हम, सो, उस। इसके बाद यहां निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम छांटिए। राम मेरी बात का उत्तर दो, मैं तो रूपाली से दोस्ती करूंगी, जो करेगा सो भरेगा, ईश्वर तू बड़ा दयालु है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो बच्चों इसको आप अपनी फेयर पे करेंगे। थैंक यू। चलते हैं अगले क्लास के लिए।